धर्मेंद्र जी, अमित शाह का राजनीतिक कौशल, चुनावी तंत्र और मोदी की गारंटी, इससे इसका तोड़ ढूंढना है आपको। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। ये भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के पूरे विश्लेषण को अगर आप देखेंगे, सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। परिणाम की तरफ मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 48% वोट पाई है, वहीं राजस्थान में 41% पाई है, तेलंगाना में तकरीबन 13% वोट मिला है। अगर तीनों का हम औसत निकालेंगे तो 33% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे होता है क्या चुनाव में आप औसत निकालते? मेरी बात सुनिए, 1/3 मैंडेट पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे प्रोजेक्शन मिलता है कि बहुत कौशलपूर्ण है, बहुत ही काबिल आदमी है। बस एक काबिलियत है मोदी जी के अंदर। मोदी जी एक ऐसे काबिल इंसान है कि पूरे देश को एक आदमी के हाथ में सौरभ, एक स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ाते थे, किसानों को सड़क पर बैठा दिया मोदी जी। रिसर्च मेथोडोलॉजी में काबिलियत हो सकती है, कोई नया आपको नहीं लगता धर्मेंद्र जी? ही है कि भारतीय ये सारी बातें आप चुनाव में लेकर के गए, आप जाएंगे हम, आपको लगता है उसका हश्र पता लग रहा है ना, उसका हश्र दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं, या विपक्ष इंडिया अलायंस बैठ करके ये सोचे कि हाँ, कि हमें वो कौन सी रेलेवेंट बातें हैं जो जनता के बीच में ले जानी चाहिए। इनकी बातों पर अगर जनता यकीन कर रही है तो क्यों कर रही है, हमारी बात पर क्यों नहीं भरोसा कर रही? किसानों को मोदी जी ने धोखा दिया कि नहीं, मुझे बता दीजिए। एमएसपी पे गारंटी का कानून आया क्या? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसान हैं और 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे और तकरीबन 1000 किसानों की मौत हो गई। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसा मोदी जी का क्या जिद है? ऐसा क्या कमिट है? पूंजीपतियों के साथ कमिटमेंट उनका है कि उसको कानून को मुझे बताइए। अगर हम इस मुद्दे को तमाम बातें आप चुनावों के परिणाम आने के बाद भी कर रहे हैं। सौरभ जी, भाई हम लोगों के मुद्दे को चुनाव आने से पहले भी करेंगे, चुनाव आने के बाद भी करेंगे। अरे बोलिए शहजाद, बताइए, उसमें युवाओं की बात कहाँ मोदी जी करते हैं? 20 करोड़ की गारंटी मेरी लास्ट बात आधा दीजिए। 20 करोड़ युवाओं के रोजगार की गारंटी थी, कहाँ गई? उस गारंटी पे क्यों नहीं बात करते हैं? आप मुद्दे उठाएं, मैं तो ये कह रहा हूं चुनाव में जा रहे हैं तो कुछ तो अवलोकन भी करेंगे ना, भाई हमारा क्या मुद्दा चला, क्या नहीं चला। बात केवल इतनी सी है। अब कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। मैं इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, ये जो कहा जा रहा है एवरेज, एक हम एग्जाम रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे कि एक पति थे जो 6 फुट थे, पत्नी थी जो 6 फुट थी, 12 फुट थी और 4 फुट की बेटी थी। तो टोटल मिला दिया गया तो 12 और 4 16 हो गया। उनको 3 से डिवाइड कर दिया गया और नदी पार करने लगे तो बेटी डूब गई, क्योंकि एवरेज जो है वो 2 बड़े बड़े लोगों से दुर्भाग्य है कि अगर ऐसे देखिए, जवाब देने की बारी इनकी, देश के मुद्दे बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बोलने की आवश्यकता नहीं। और मैं इसलिए कह रहा था कि 13% चूंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां आई है और 39% कांग्रेस पार्टी को आई है, इसीलिए एवरेज जब करने लगते हैं तो एवरेज एक करके बात एवरेज मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी 40% भारतीय जनता पार्टी देखिए, अच्छा प्लीज धर्मेंद्र जी एक एक करके